नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सखी मंडल की महिलाओं को आर्थिक रूप से ऋण देकर स्वावलंबी बनाया जा रहा है। सखी मंडल की महिलाएं भी आर्थिक सहायता मिलने पर गृह उद्योग में पापड़, अचार, कढ़ाई, रेक्सिन बैग बनाती है या कोई अन्य व्यवसाय शुरू करती है। लेकिन वलसाड जिले के धर्मपुर तालुका के भांबा गांव के नवयुग सखी मंडल की महिलाओं ने अन्य महिलाओं से कुछ अलग सोचते हुए सरकार से मिले ऋण का उपयोग किसी गृह उद्योग के बजाय देशी गाय खरीदकर प्राकृतिक खेती की शुरुआत की है। इस मंडल की सदस्य और प्राकृतिक खेती करने वाली सरस्वती बेन दिलीप भाई पटेल बताती है कि पहले हम अधिक मुनाफे के लालच में रासायनिक खादों से खेती करते थे, लेकिन इससे जमीन को नुकसान हो रहा था और स्वास्थ्यवर्धक फसलें भी नहीं मिल रही थी। उस समय प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी नहीं थी। 4 साल पहले बरुमाल गांव में सुभाष पालेकर खेती की ट्रेनिंग में भाग लेने पर हमें प्राकृतिक खेती का महत्व समझ आया। इसके बाद हमने प्राकृतिक खेती शुरू करने की इच्छा जताई, लेकिन हमारे पास देशी गाय नहीं थी। सखी मंडल से मिली आर्थिक मदद से हमने देशी गाय खरीदी। इसके अलावा आत्मा प्रोजेक्ट के तहत हमें ट्रेनिंग दी गई और खेती के लिए एक पीपा, 2 तगारी, एक डोल और घास काटने की मशीन मुफ्त में दी गई। सरकार से हमारे सखी मंडल को शुरुआत में 5,000 रुपये मिले, फिर 50,000 रुपये मिले, जिसे बहनों ने आपस में बांटकर देशी गाय खरीदी। अब हम छानी हुई खाद और गौमूत्र मिलाकर जीवामृत और घन जीवामृत बनाकर प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर चुके हैं। वर्षों तक रासायनिक खादों से की गई खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती अधिक स्वास्थ्यवर्धक और लाभकारी साबित हो रही है। शुरुआत में उत्पादन ठीक था, लेकिन अब उत्पादन भी अच्छा हो रहा है। आमदनी की बात करें तो फिलहाल हमने 1 एकड़ जमीन पर भिंडी और धान की खेती की है, जिसमें से हर दूसरे-तीसरे दिन 6 मन भिंडी की अच्छी फसल मिलती है, जिससे महीने में करीब 45,000 रुपये की आय हो जाती है। इससे हमारा जीवन स्तर भी बदल गया है, जिसके लिए मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करती हूँ। इसी सखी मंडल की एक अन्य महिला बबली बेन बाबूभाई पटेल ने बताया कि हम मौसम के अनुसार खेती करते हैं। जब फसल तैयार होती है तो बाजार में बेचने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद हमारे खेतों से प्राकृतिक खेती की उपज खरीदने आते हैं। सखी मंडल की एक अन्य महिला भारतीबेन अशोक भाई पटेल ने बताया कि किसानों के मित्र माने जाने वाले केंचुए पहले जहरीली रासायनिक खेती में नहीं दिखते थे, क्योंकि रासायनिक खाद और कीटनाशकों से केंचुए मर जाते थे। लेकिन अब प्राकृतिक खेती करने से मिट्टी में अनगिनत केंचुए दिखाई देते हैं, जिससे जमीन भी उपजाऊ हो रही है। हमारे मंडल की ज्यादातर बहनें प्राकृतिक खेती में लगी हुई हैं, तो कुछ बहनें सखी मंडल के जरिए पशुपालन का व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके लिए हम राज्य सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। दी वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। मारू नाम सरस्वती बेन दिलीप भाई पटेल, भांभा, मंदिर फळिયું, तालुको धरमपुर, जिल्ला वलसाड। હું પ્રાકૃતિક ખેતી કરું છું। બરુમાળ સુભાષ પાલેકરની તાલીમ લીધા પછી આગળ હું રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ કરતી હતી, પણ હમણાં છે તે તાલીમ લીધા પછી અમે પ્રાકૃતિક ખેતી કરતાં શીખી ગયા છે અને હાલમાં પાક પણ સારો આવે છે। હું ભીંડાની ખેતી પણ કરું છું, તેમાં જીવામૃત, ઘન જીવામૃત એવો અમે વાપરીએ છીએ। પ્રાકૃતિક ખેતીના 5 આધારિત સ્તંભ જીવામૃત, બીજામૃત, આચ્છાદન, વાપસા ભેજ, જંતુનાશક અસ્ત્રો આ અમે ઉપયોગ કરીએ છીએ। અમે ભીંડાની પ્રાકૃતિક ખેતી કરીએ છીએ અને દર 3 દિવસે તોડીએ છીએ તો ભાવ સારો આવે છે ને 3 દિવસે 2-2.5-3 હજારનો જેવો આવક આવે છે। મહિનામાં આખરે અમારે 45,000 જેવું આવે છે અને આજુબાજુના પડોશી પણ પ્રાકૃતિક ખેતી કરીએ છીએ, એટલે તે લોકો પણ લેવા આવે છે। સાધન સામગ્રીની સહાય અને પ્રાકૃતિક ખેતીની તાલીમ આપવા બદલ અમે ગુજરાત સરકારનો આભાર માનીએ છીએ। મારું નામ ભારતીબેન અશોકભાઈ પટેલ,
નવયુગ સખી મંડળમાં 12 બહેનો જોડાયેલી છે. તેમાં મંત્રી હું છું. મંત્રી તરીકે હું ફરજ બજાવું છું. અમને 70,000 મળ્યા. તેમાંથી અમે 3 બહેને 23,000 લીધા. ગાય ખરીદીને ચારોથી ભર્યો. પશુપાલનનો વ્યવસાય અમે શરૂ કર્યો. મંડળની બહેનો પ્રાકૃતિક ખેતી કરી રહી છે. અમારા સખી મંડળને ગુજરાત સરકાર દ્વારા રિવોલ્યુશન ફંડ દ્વારા પૈસા મળે છે. તેમાંથી અમે બહેનો પ્રાકૃતિક ખેતી કરીને આત્મનિર્ભર બની રહ્યા છે. જે બદલ ગુજરાત સરકારનો આભાર માનીએ છીએ. खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।